हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 2। जो हमारा टॉपिक चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसका पार्ट नंबर हम 21 कर रहे हैं। इस सीरीज का पार्ट नंबर हम 31 कर रहे हैं। ठीक, तो अब इस लेक्चर में आपको मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बुक का, जो विजन क्लासेस की बुक है, उस बुक से क्वेश्चन नंबर 54। और जैसा कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे पहले, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हो क्वेश्चन क्या है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5, 3 और 2। ठीक, कहता है Z is guaranteed a minimum profit of 10,000 every year। तो Z को मिनिमम गारंटी दिया जाता है एवरी ईयर का 10,000 को प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, फर्म से। अब देखते हैं क्या है। एनी डिफिशिएंसी अराइज टू बी मेट बाय वाई। अब यहाँ पे सुनो, फर्म से नहीं, मैंने गलत बोला, फर्म से नहीं, जो भी डिफिशिएंसी होगी, जो भी कमी होगी, वो इसको कौन बियर करेगा? वाई करेगा। कौन बियर करेगा? वाई करेगा। ठीक, तो वाई इसको डिफिशिएंसी बियर करेगा। तो मैंने बताया था, जब भी अलग रेशियो में या कोई पार्टनर अगर ये कह देता है कि भाई कोई भी इनकी जिसको गारंटी दिया जाएगा उसमें अगर कोई भी डिफिशिएंसी अगर आता है वो मैं करूंगा, तो ये होता है गारंटी गिवन बाय पार्टनर या पार्टनर और पार्टनर्स, नॉट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वाई इसको गारंटी देता है अगर कोई भी डिफिशिएंसी होगी। कहता है द प्रॉफिट फॉर द 2 year ended 31st March 2018 and 19, 40,000 and 60,000 respectively। Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year। अच्छा, हमें 2 साल का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर 2018 बना लेते हैं, क्योंकि पहले 2018 पहले है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट खींच लेंगे फटाफट। तो ये रहा फॉर्मेट, और हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस, साथ साथ लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2018। हम 2018 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 40,000। कितना है? 40,000। 40,000 हमने लिख लिया। अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू कौन कौन सा पार्टनर है? एक्स वाई जेड। तो हम एक्स वाई, एक 3 लाइन छोड़ के वाई और जेड। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट से इनको प्रॉफिट देख लेते हैं, कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 1। तो अब प्रॉफिट जो है, इनको अगर मैं पहले जेड का चेक कर लूँ तो कितना है? 1/में 2/10। 2/10 इन सबको ऐड कर लेंगे तो 10 आएगा। 2/10 मतलब 1/5। और 40,000 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 तो 8,000 कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है, तो जेड को जो मिलने वाला है वो 8,000 है। कितना? 8,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो लिख ले, यहाँ पे कर लेते हैं जेड शेयर्स, यहाँ लिख लेते हैं शेयर्स इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में जेड का शेयर कितना है? तो 40,000 का हमने पहले लिख लिया माइंड में कैलकुलेशन करके, लेकिन हम ये पहले करते तो अच्छा रहता। ठीक, तो लिख लेते हैं 40,000 1/5।
तो ये हो जाता है 8000। अब हमें ये चेक करना होगा वर्किंग नोट 2 करके कि बैलेंस प्रॉफिट कितना है। तो बैलेंस प्रॉफिट जो होगा 40,000 में से अगर हमें 8,000 अगर हम दे दें तो 32,000 हमें प्रॉफिट बचता है। जो ये प्रॉफिट किनको किनको मिलेगा, ये प्रॉफिट मिल जाएगा दो पार्टनर्स को। जो मिलेगा किस तरह से, एक तो मिलेगा एक्स को और एक मिलेगा वाई को, एक्स और वाई को। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्स वाई के बीच में, तो 5 और 3 क्या है रेशियो, 5 और 3 है। ठीक, तो 5 और 3, तो अब जो एक्स और वाई बचा उनको हम दे देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो बचा प्रॉफिट वो कितना है, 32,000 और 5 अपॉन में आएगा 8 और इसका भी आएगा 32,000 में 5 अपॉन सॉरी इनका जो है 3 अपॉन में 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका अमाउंट कितना आ जाएगा, इनका अमाउंट आएगा 8 चौक 32 और इनको मिल जाएगा 20,000। कितना मिल जाएगा, 20,000। और इन्हें मिल जाएगा 12,000। कितना, तो 12,000। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स का और वाई का हमने पता कर लिया कि क्या क्या अमाउंट इन्हें मिल रहा है। तो अब लिख लेते हैं। तो एक्स को जो अमाउंट मिलना है, इसको जेड को कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये कुछ भी बेयर करेगा, तो इसके अमाउंट को हम सीधा लिख लेते हैं 12,000 नहीं, ये 20,000 इसको है, तो 20,000 हम बाहर लिख लेते हैं। वाई जो 12,000 अर्न करता है, लेकिन इसको देना है किसको, टू जेड को 2,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट इसके ऊपर जो एग्रीमेंट में मिनिमम जो गारंटी था वो था 10,000 का। तो टू फ्रॉम कहाँ से, वाई से मिलेगा 2,000 रुपीज, तो ये होगा 10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस करने के बाद, जब माइनस किया जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। और इस तरह से हमने क्या क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ये हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 और ये भी 40,000, तो ये है। इसके बाद ये तो हुआ हमारा 2018 का। 19 का भी हमें बनाना है। तो प्रॉफिट, तो ये रहा हमारा फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट जो है वो है नेट प्रॉफिट 60,000। नेट प्रॉफिट 60,000 को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखेंगे कि जेड को, सबसे पहले जेड को ही चेक कर लेते हैं उसको कितना मिलेगा। तो जेड को देख लें, यहाँ पे 60,000 है और रेशियो हमारा है 1/5। उसका कितना आ रहा है, 1/5, क्योंकि 2/10 आ रहा था। तो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा दूंगा। फिर जेड्स का शेयर जो बनेगा इन प्रॉफिट, ये मिटा दूंगा मैं, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे 60,000 है और एक्स वाई जेड जो था 3, 2
5, ऐसे रुको एक मिनट देख लेते हो ना पर क्या है। तो उनका जो था 532 था, 532 था, है कि नहीं। तो ये हमने 5, ये हो गया 5, 3 और 2, तो इसको मिलेगा 2/10, काट लिया जाए। तो अब 6 दूनी 12, इसको कितना मिल रहा है। अच्छा ये तो अब गारंटी से ज्यादा हो गया। जब भी गारंटी से ज्यादा हो गया तो अब किसी पार्टनर से वाई से कोई अमाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब सीधा सीधा हम बांट देते हैं इसको एक्स वाई जेड में। तो इसको मिल गया 12,000, ठीक है। मिनिमम की गारंटी होती है, मैक्सिमम में नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कोई कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम उसको जो नहीं पहुंच पा रहा तो वहां तक देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैक्सिमम हो रहा तो इससे ले लो, ऐसा ले नहीं सकते हैं, मैक्सिमम पे नहीं होता। तो अब यहाँ पे y कितना आ गया, y इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया 18,000 और 30,000, टोटल करेंगे तो 60,000। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, तो ये मिटा दिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया और ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे खत्म। तो क्वेश्चन हुआ यहाँ पे खत्म, तो लाइन खींच लेते हैं एक। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 को करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार। अनवर, विश्वास एंड दिव्या are partner in a firm. Their capital account stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2013। तो डेट हमें दिख रहा है 2013 का है और 1st अप्रैल है, ठीक है। तो ये ओपनिंग है। दे शेयर प्रॉफिट and loss in ratio 3:2:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital. Interest on capital चाहिए इन्हें 6% per annum and salary to विश्वास and दिव्या 4% per annum, 4,000 per month and 6,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed। तो यहाँ पे दे रखा है 4,000 पर मंथ है, किसका, विश्वास का, और दिव्या का है 6,000 पर क्वार्टर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कह रहा है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट excluding salary is guaranteed at minimum of rupees 82,000 पर एनम। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझना है कि हमें विश्वास का जो मिनिमम जो गारंटी है वो 82,000 है, लेकिन कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के, और सैलरी को नहीं जोड़ना उसमें, और इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनका शेयर मिलाकर 82,000 पर एनम होना चाहिए, ये है, ठीक है। Any deficiency arise on that account shall be made by दिव्या। अगर कोई भी कमी होगी तो दिव्या उसको बॉर्न करेगी, ठीक है, बेयर करेगी। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2014 amounted to rupees 3,12,000। Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2014। और ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन 2013 में। अब हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम फॉर्मेट दे देते हैं, तो ये खींच लिया हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, फटाफट बनाना है, साथ में बनाना है। तो ये रहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वो जो हमें पता है, प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट लॉस, और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। क्या है ये, नेट प्रॉफिट है, कितना, 3,00,000
12,000, 3,12,000। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप फुल में लिखना, ठीक है, पेपर में आपको फुल में लिखना पूरा। तो इसमें कौन कौन से पार्टनर, इसमें एक है अनवर विश्वास, और इसके बाद है दिव्या। ये जो है पार्टनर है, ठीक है, अनवर, विश्वास और दिव्या। अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका 8 लाख है, 6 लाख है, 4 लाख है। इस पे अगर हम यहाँ पे कितना परसेंट पर एनम दे रखा है, 6%, तो इसका हो जाएगा, तो इनका होगा, अनवर का हो जाएगा 48,000, 36,000, और इसका आएगा 24,000। 6% हमने निकाला, टोटल हमारे पास आएगा 1,08,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद सैलरी, सैलरी किसको मिलेगा, सिर्फ सैलरी जो सिर्फ मिलना है वो मिलना है विश्वास को और दिव्या को, है कि नहीं। इसको था, ये पर मंथ था, और पर मंथ था कितना था इसका, 4,000, तो 12 चौक 48, तो 48,000 इसका, और इसका आएगा 24,000, है ना, क्वार्टरली था ये, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके 6,000 को, तो टोटल 72,000 इसको, इन लोगों को सैलरी दे दिया गया। अब जो बैलेंस प्रॉफिट है, अब जो बैलेंस प्रॉफिट है उनको आपस में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब हमें ये देखना है यहाँ पे वर्किंग नोट में कि इनको क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि इन्हें कब और क्या मिल रहा है। सबसे पहले टोटल गारंटेड, टोटल वो अमाउंट निकाल लेते जो इनको प्रॉफिट में विश्वास को देना है, प्रॉफिट टू विश्वास। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 82,000 रुपए उनको मिलना है, ठीक है, ठीक है। तो अब उसको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे उनको 82,000 रुपए देना है। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि उन्हें कितना टोटल मिल चुका, टोटल शेयर इन प्रॉफिट गिवन टू एज पर एग्रीमेंट अंडर गारंटी। तो हमें ये देखना है कि टोटल शेयर गारंटी के हिसाब से उनको कितना दिया जा चुका है, ठीक है। इनको 82,000 जो है मिलना है, और हमने कितना दिया है अभी तक वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है कि नहीं, कितना दे दिया है इंटरेस्ट ऑन, 36,000, ठीक। तो 36,000 देख लेते हैं, 36,000, बिल्कुल 36,000 है।
यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे पास ये वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, इसको वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें देखना होगा कि बैलेंस प्रॉफिट कितना है, बैलेंस प्रॉफिट कितना है ना। इनके बैलेंस प्रॉफिट से तो हमें पता चलेगा कि दिव्या और ये विश्वास और अनवर को कितना मिलेगा। तो बैलेंस प्रॉफिट हमें कितना है ये पता करने के लिए हमें 3,12,000 में से माइनस करना होगा जो भी हमने इन सभी पार्टनर को दे दिया है। तो क्या क्या दिया है, 1,08,000, तो 1,08,000 में 72 जोड़ दे तो 80,000 है ना, 1,80,000 दिखा देता हूँ आपको ऊपर, 1,08,000 और ये 72,000, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बचने वाला जो भी प्रॉफिट होगा बैलेंस प्रॉफिट होगा जो इनके बीच में बटेगा। तो अब हम 3,12,000 में से माइनस कर लेते हैं 1,80,000, तो बचा प्रॉफिट जो है 1,32,000। कितना, 1,32,000। तो ये अमाउंट होगा 1,32,000 और ये बैलेंस प्रॉफिट इसको शेयर मिलेगा। ये जो शेयर होगा, शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट 1,32,000 का ही तो होगा। कितना, रेशियो क्या है इसका, रेशियो है 1:, देख लेते हैं। तो ये जो विश्वास है उसका आ जाएगा, उसके लिए 2:, हाँ 2 है ये 2, और टोटल करेंगे तो कितना 6, 5 और 1 6, तो आ जाएगा 2/6, 2/6 और इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो आएगा 44,000। इसको हम करके कैलकुलेट 44,000, तो इतना जो है फर्म ने प्रॉफिट दे दिया है और ये टोटल मिला के 44,000 प्लस में 36,000, 80,000 अभी तक पेमेंट हो चुका है। अब मुझे बताओ, गारंटी इतनी थी और हमने एज पर अंडर गारंटी हमने इतना दे दिया, फर्म से दे दिया, ठीक है। अब ये कमी जो हुई है, और ये कमी कौन देगा, वो देगा डिफिशियंसी। ये जो कमी है वो डिफिशियंसी borne by कौन, दिव्या। अब दिव्या जो है इस डिफिशियंसी को पूरा करेगी, इस कमी को दिव्या ही पूरा करेगी। तो अब आ जाओ हम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज वर्किंग नोट में कि अनवर को कितना मिलेगा। अनवर से वर्किंग नोट नंबर 3, अनवर, ये सब दिमाग में भी कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि हर सबके लिए वर्किंग नोट बनाए, तो हम दिमाग में कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे अनवर का शेयर बता दो, अनवर, तो हमें पता जो बैलेंस प्रॉफिट वो कितना है, 1,32,000, 1,32,000, और 1,32,000 को अगर हम इस रेशियो में डिवाइड करें, रेशियो है 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 है, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा 6 से मल्टीप्लाई 3, तो ये रहा अनवर का हमने डिवाइड कर दिया 1,32,000 को इस रेशियो में 3:2:1 में, तो अनवर को मिल गया 66,000, 66,000। उसके बाद विश्वास को 44,000 जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, या तो इसका निकाल लेंगे 1,32,000 का 2/6, तो ये आ जाएगा। विश्वास का जो आएगा, विश्वास का, ठीक है, ये आ गया। और दिव्या जो है, दिव्या का निकालेंगे, दिव्या का जो आएगा वो ये नहीं आएगा, दिव्या का आएगा 22
22,000, ठीक है। तो इस तरह से अब विश्वास में जो होगा, यहाँ पे विश्वास में जो होगा वो ऐड होगा, क्योंकि विश्वास में 2000 की कमी थी। ऐड, और ये ऐड कहाँ से होगा? फ्रॉम दिव्या। दिव्या कितने का? 2000 का। कितने का? 2000 का। तो ऐड हो जाएगा 46,000 आ जाएगा, और यहीं पे ये लेस होगा, और कितने का? 2 किसको? तो ये होगा विश्वास। विश्वास इसका जो आएगा वो आएगा 20,000। बस इतना ही करना था, ये क्वेश्चन होता है खत्म। दोनों साइड 3,12,000, 3,12,000। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ खत्म। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं कि और क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 56। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और फिर तुम्हारे लिए, आपके लिए क्वेश्चन जो होगा होमवर्क में, वो होमवर्क में लिख लो 57। होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 57, ये होमवर्क में करना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 57। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे सामने हमारी बुक का है। तो इसमें क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर हमारे पास, अगर पूरे साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, चलो मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ। एक काम करते, पहले पढ़ें इसे। तो X and YZ entered into partnership on 1 जुलाई 2018। यहाँ पे रेट देखना है 1 जुलाई 2018, ठीक है। ये उनका इंटर होने का डेट है 1 जुलाई 2018। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। X personally granted that Z's share a profit after charging interest on capital। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग मतलब ये ले लो 6% से है, वुड नॉट बी लेस देन 30,000 पर एनम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहता है? पर एनम, ठीक है। तो पर एनम जो है, उनका जो मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो 36,000 पर एनम होगा। द प्रॉफिट कैपिटल जो द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय X 2 lakh, Y 1 lakh, Z 1 lakh. Profit for the year ended 31st March 2019 was 1,38,000। 1,38,000 प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमें दिया है। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट यहीं बनाता हूँ, वैसे आपको नीचे बनाना है, ठीक। तो मैं यहीं बनाता हूँ दिखाने के लिए आपको कि इसमें क्या चीज समझाने वाली बात है। देखो, जो ये क्या है, ये पूरा साल है, ये पूरा साल है। तो ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा साल। 1 अप्रैल को जो इनका अकाउंटिंग ईयर है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा 2018 में। 2018 है कि नहीं? 2018 में स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन इन्होंने जो बिजनेस करना स्टार्ट किया वो 1 जुलाई 2018 में स्टार्ट किया, और जो इनका एंडिंग है वो यहाँ पे दे रहा है साफ साफ 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च 2019। अब यहाँ से इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो पूरा साल, जो पूरा साल नहीं होगा, जो ये कितने पीरियड तक इन्होंने बिजनेस किया, ये जो समय है वो कितना है? तो ये जो समय वो सिर्फ 9 मंथ है। कितना? वो 9 मंथ है। तो 9 मंथ है, तो प्रॉफिट तो पर एनम
पर एनम है 36,000। तो अब मुझे ये कन्वर्ट करना होगा कि 9 मंथ्स का प्रॉफिट फिर कितना होगा। अगर साल का प्रॉफिट 36 है तो हमें ये देखना होगा कि 9 मंथ का प्रॉफिट कितना है। और कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, इनका रेशियो क्या है 3:2:1 है ना। यहाँ पे इन तीनों ने स्टार्ट किया बिजनेस और प्रॉफिट यहाँ पे कितना था, प्रॉफिट जो लास्ट में एंड प्रॉफिट है वो है 1,38,000 1,38,000 किधर गया, किधर है, हाँ ये रहा, ठीक है 1,38,000 इनका प्रॉफिट है। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 से आपको दिखाता हूँ कि 9 मंथ का प्रॉफिट क्या होगा। वर्किंग नोट नंबर 2, 9 मंथ्स का प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो, गारंटीड अमाउंट टू जेड कितने मंथ का, 9 मंथ्स है ना। बिजनेस ही 9 मंथ किया तो साल भर का प्रॉफिट कैसे ले सकता है। तो अब मुझे बताओ कितना अमाउंट है, मिनिमम कहा उसने 36,000 पर एनम। तो 9 मंथ्स का निकालना है तो 9/12 और ये आ जाएगा 27,000। तो उसको 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 27,000। ठीक है, तो आओ अब हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट। स्टार्ट कर दो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 1,38,000 है ना, इतना ही प्रॉफिट है ये 9 मंथ्स का। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब मैं इसको पूरा लिखता हूँ यहाँ पे। इसके पीछे रीजन क्या है कि यह हम यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे, इसके आगे लिखना फॉर द, अब यहाँ पे ईयर नहीं लिखना, यहाँ पे पूरा साल नहीं, तो लिखें फॉर द पीरियड ended 31st March 2019। तो ये हमारे पास समय आ गया। अब आओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, एक्स का, वाई का और जेड का। यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आएगा वो 9 मंथ्स का निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 9 मंथ्स का निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इनका कैपिटल जो था, ओपनिंग कैपिटल वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख पर 2 लाख का 6% निकालते हैं, 2 लाख का 6% तो 12,000। 12,000 का अब हमें 9 मंथ का निकालना है, तो 9 मंथ का 12,000 का 12 से डिवाइड, 1,000 9 महीने का निकालना, 9 से मल्टीप्लाई 9,000, ठीक है, 9,000 आया। तो x का हो जाएगा 9,000, y का हो जाएगा 4,500 और इसका भी हो जाएगा 4,500। ठीक से लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4,500। तो टोटल हमारे पास जो होगा वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 18,000। ठीक, अब हमें बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं वर्किंग नोट बना के,
कि बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा और फिर गारंटेड प्रॉफिट कितना है ना। तो पहले देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर हमारे पास 1 2 3 देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं हो ना वो वर्किंग नोट छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें निकालनी ही पड़ेगी। रीजन क्या है कि बिना कैलकुलेशन से हम अमाउंट नहीं लिख सकते, तो वहां पे निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना है, तो हमें टोटल अमाउंट कितना है 1,38,000 जो टोटल प्रॉफिट है। उसमें से हमने 18,000 हमने दे दिया किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट 1,00,000 बचा है। ठीक है, इसके बाद हम 1,00,000 में हम देख लेते हैं जेड का शेयर, जेड शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जेड का शेयर कितना हुआ। तो 1,00,000 में इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 3:2:1। तो इनमें हम देख लेंगे कि जेड का शेयर कितना मिल रहा है 1616। तो अब हमारे पास 20,000, ठीक है, कितना 20,000 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते अब एक बात समझना, 20,000 और इसमें हमने वर्किंग नोट निकाल के जो दिखाया था कि जेड को जो भी मिलेगा वो 9 मंथ्स के लिए हमारे बिजनेस में है, उसने 9 मंथ्स काम किया है। तो अब जो उसको जो मिनिमम गारंटी जो देखा जाएगा वो इस अमाउंट से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको 30,000 से देखा जाएगा। तो 27,000 से हम देखेंगे कि ये कितना ज्यादा और कम है। तो 7,000, ठीक है। तो एक्स और जेड हो गया, एक्स और जेड हो गया। और इसमें क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था कि इसको जो बेयर करेगा, कोई डेफिशिएंसी आएगी तो कौन करेगा, वुड बी लेस देन 30। द डेफिशिएंसी में कुछ लिखा एक्स पर्सनली गारंटेड डेट जेड शेयर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे जो भी होगा वो जेड से लेंगे। तो 7,000 जो है वो जेड से लिया जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले अब यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, थोड़ा गैप देके, ये हो गया y और ये हो गया z, ठीक है। तो देखते हैं x का कितना आया, x का निकालेंगे तो वो तो वैसे निकाल लेंगे 1,20,000 का, 1,20,000 डिवाइड बाई उनका जो शेयर है तो उसको करके आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। तो 60,000 उसमें से लेस करेंगे जो 2 किसको, जेड को दिया जाएगा 7,000। तो ये इनका बचेगा 53,000 और वाई का जो शेयर आएगा वो 40,000 आएगा, ठीक है, 1 लाख का, 1,20,000 का। और जो जेड का है, जो जेड का है, जेड का कितना आएगा, जेड का आएगा 20,000 और जो ऐड होगा जो इसे जेड से मिला है फ्रॉम जेड कितना 7,000। तो अब इसको 27,000 कर देंगे ऐड, कर देंगे ऐड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ईयर जो है पीरियड कितने का है। अगर पर एनम प्रॉफिट की बात हो रही है तो हमें उसी एनम में हमें देखना होगा कि पार्टनर्स कितने समय के लिए ज्वाइन हो रहे हैं और कितने समय का प्रॉफिट हमें बांटना है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इस बात का हमें पता होना चाहिए कि टाइमिंग और पीरियड कितने समय का है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट। अब मैंने आपको पहले बताया 57 आपको करना है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 58 क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको करते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 12:8:5। ठीक है, इन रेशियो में ये अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर सी इज गारंटेड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, 50,000 का इनका मिनिमम गारंटी है, पार्टनर सी को दिया गया है। ठीक है, बाई फर्म, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है फर्म ने दिया है। ठीक है, द प्रॉफिट लॉस सिस फॉर द ईयर ended 31st March 2016 में प्रॉफिट है 2 लाख, 17 में है 3 लाख और लॉस है 18 में लॉस है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पास करना है इसमें। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, जर्नल एंट्री तो पास करेंगे, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉस, ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये काम करता हूँ, आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना आता ही है, लेकिन फिर भी इसमें भी कैसे बनाते हैं मैं सिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमने बना लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, इतना है 2 लाख। ठीक, इसके बाद हमें बांट देना प्रॉफिट को टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। तो ए बी सी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ पे हम ए बी सी को प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, इनको प्रॉफिट देना है। तो अब क्या कहा गया था कि 50,000 जो है मिनिमम गारंटी है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लाख को मैं इनका लिख लूँ, ये हो गया 20 और 25 होगा, टोटल हो गया 25, और ए का जो है, ए का जो होगा 12,8,5 है, तो 12,8,5, तो 2 लाख को हम वर्किंग नोट में ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आप वर्किंग नोट कर लेना, 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया 90, ये आ गया 96, ये आ गया 96, 96,000, और बी को मिलेगा 64,000, और सी को मिलेगा 40,000। कितना, 40,000। तो ये इन्हें मिल गया। अब मैंने ये बताया था कि जो भी कमी होगी वो इनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा, जब तक अलग नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इनको कमी हो गई है, कितने की, 10,000 की कमी है, तो डिफिशिएंसी, जो डिफिशिएंसी 10,000 होगा, लिख लेना स्टेटमेंट, 10,000 होगा, जो इन दोनों को बांटना होगा, 10,000 को इन दोनों को बांटना होगा, किसको, ए को और बी को। तो 10,000 जो ये लेंगे, ये 12/20 है ना, क्योंकि इनका जो है रेशियो है, अब उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ये 12 था और ये था 8, इनके बीच का रेशियो ये था, और लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा 8/20। तो इसका अमाउंट कितना निकल के आएगा, जो ए देगा 6,000, और जो बी देगा वो देगा 4,000। तो ये कर लेना है आपको। तो यहां से हम लेस करेंगे, यहां से लेस करेंगे, लेस टू सी,
6,000 to 90,000 less to C, less to C, तो आएगा यहाँ पे 4,000 माइनस करेंगे, ब्रैकेट डाल लेते हैं, माइनस का साइन ब्रैकेट शो करेगा, तो ये होगा 60,000 और यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्रॉम ए एंड बी, ए से 6,000 आया, बी से 4,000 और टोटल करके हम देखेंगे तो सी को मिलने वाला जो होगा मिनिमम गारंटी अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल। तो इस तरह से करना है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे, इसका इसी का बना लेंगे 2017 और फिर लॉस के लिए बना देंगे। अब मैं तो जर्नल एंट्री कैसे पास करता हूँ वो आप बना लेना। ठीक है, तो मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ। जर्नल एंट्री में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है हम बनाएंगे 2000 16 के लिए, और ये कब होगा, 31 मार्च को होगा। ठीक, तो 31 मार्च को हम सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करेंगे, पहली जर्नल एंट्री जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट कितना है 2 लाख। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 लाख। इसके बाद सेकंड जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 2 लाख कैसे बांटा जाएगा, पार्टनर्स में उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। पहले जो फर्म दे पाएगी वो बांटेंगे सबसे पहले। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल इसको मिलने वाले जो होगा वो होगा 96,000, है ना। जो इसमें से लेस होता है वो बाद में होता है, पहले जो फर्म दे पाती है वो लिख लेंगे 64,000 और इससे मिलने वाला है 40,000। ठीक है, ये नहीं मिल गया। अब जो गारंटी जिसने दिया था, तो यहाँ तो फर्म ने दिया था, तो फर्म ने जो गारंटी दिया था, अब उसके कैपिटल अकाउंट से वो अमाउंट निकाल लो जो मिनिमम गारंटी उन्होंने दिया था पार्टनर से। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ए ने दिया था ए का, बी ने दिया था बी का भी करो। इसका 6,000 था, इसका 4,000 है, और किसके कैपिटल को हम क्रिएट करें, सीज कैपिटल हम क्रिएट कर देंगे 10,000 को मिल गया मिनिमम गारंटी। तो इस तरह से हमने कर लिया 2016 का। इसी तरह से हम करेंगे जर्नल एंट्री 31 मार्च 2017। यहाँ पे भी यही है, तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को भेजते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजते हैं प्रॉफिट लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। अब यहाँ पे
बताओ प्रॉफिट कितना था, इस साल के लिए प्रॉफिट कितना था। तो इस साल के लिए जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है 3 लाख और लॉस है 2 लाख अगले नेक्स्ट में। ठीक है, तो सबको देख लेंगे। अब यहाँ पे 3 लाख लिखा जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारे पास 3 लाख डेबिट करेंगे और ये कहाँ जाएगा, तो दूसरे अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख। यहाँ पे 3 लाख चला गया। अब यहाँ से हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किसका किसका अकाउंट लिखेंगे जिसको मिलने वाला है। तो ए को मिलेगा कैपिटल अकाउंट कितना, 1,40,000। बी को मिलेगा कैपिटल अकाउंट में 96,000। 96,000। 96,000 और सी को मिलेगा 3 लाख में से उसका शेयर है 60,000। तो अब यहाँ पे जो है वो ज्यादा है ना, 50,000 से ज्यादा है। तो अब किसी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से 3 लाख पूरा हमने पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स को बांट दिया। ठीक है, तो तीसरी एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है। अब आ जाओ लास्ट एंट्री जो 31 मार्च 2018 को होगा, जो एंट्री इसमें देख ले। तो यहाँ पे लॉस है, सबसे पहली बात यहाँ पे लॉस है और लॉस को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पहले क्रेडिट होता था वो अब डेबिट होगा क्योंकि लॉस ट्रांसफर किया जा रहा है। तो 2 लाख लॉस है, ट्रांसफर कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा 2 लाख से। ठीक है, तो मैं नरेशन लिख लेता हूँ क्योंकि नई एंट्री है। लिख लो, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद लॉस हम बांट लेते हैं पार्टनर्स को। तो पार्टनर जब भी लॉस बांटेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ए इज कैपिटल DR, बी इज कैपिटल अकाउंट DR, सी इज कैपिटल अकाउंट DR, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉस कितना है, टोटल लॉस है 2 लाख का, और कितना कैसे कैसे बांटा जाएगा 2 लाख में। तो 96,000 जो होगा लॉस इसको होगा, 64,000 का इसका होगा, और ये क्या 40,000 का लॉस इसे भी हुआ है। ठीक है, सी को भी हुआ है। अब मैंने बताया था लॉस अगर मिनिमम गारंटी इसकी इतनी है तो अब जो है पार्टनर मिनिमम गारंटी के बराबर, और जो लॉस हुआ है वो भी पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स है वो बेयर करेंगे। तो अब एक बात बताओ कि जो लॉस हुआ सी को 40,000 हुआ और मिनिमम गारंटी कितनी की थी, 50,000 की थी, है ना। तो 40 और 50, तो अब जो सी को मिलेगा, अब सी को जो मिलेगा लॉस के साथ डेफिशिएंसी, वो पूरा ए भी मिलके सैक्रिफाइस करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, बेयर करेंगे। तो लिखेंगे किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो सी इज कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना मिलेगा, तो अब ये मिलेगा 40, ये जो लॉस हो गया फर्म से, और 50 मिनिमम बैंड, तो 90 मिलेगा टोटल इन्हें। कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। और ये कौन देगा, तो ए कैपिटल से निकाला जाएगा और बी के कैपिटल से निकाला जाएगा। इनके जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 12 था और एक 8 था, तो 12 8 में डिवाइड कर लिया जाएगा।
90,000 को। तो मैं यहाँ पे ए के लिए कर देता हूँ 12/20 काट के इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेबिट होगा, ये होगा 54,000। और इसी तरह से 90,000 के लिए मैं यहाँ पे 8/20 कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास डेबिट होगा इसका 36,000। तो ये हुआ इनकी थर्ड एंट्री और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है खत्म होता है, इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। अब हमें और कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये थी जनरेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, एक और पार्ट में आपको मैं इसको फिनिश करूंगा, कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद हम एक और लास्ट एक दो पार्ट और आएगा इसका। एक में मैं इस गारंटी टू प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, तो इसको खत्म करा दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो है थ्योरी का कंसेप्ट आएगा, एक लेक्चर आधे घंटे का, उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म हो गया, मैक्सिमम हमने कवर कर लिया, सारे क्वेश्चन मान लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।